कैसे हो सकता है? वेद श्री जी, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, किसी अनहोनी का संकेत है ये। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी शक्ति आसपास है। इसका मतलब डायन हमारे घर के अंदर तक आ चुकी है। हिलना नहीं, बाहर बताना इसके। तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। तू रुक। बताना। भाभी, भाभी क्या कर रही हो? क्या कर रही है माँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि नारियल ही खराब। अंश, तू समझ नहीं रहा है, ये खतरे का संकेत है। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये खतरा हमारे घर तक आ चुका है। अंश, मुझे बात बता, पिछले कुछ दिनों में तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ? कुछ अजीब? तू तो ठीक है ना? बोल ना अंश। बता माँ। अंश बोल ना। अंश बताना अंश। माफ करना माँ, तेरे से झूठ बोल रहा हूँ, पर तेरे लिए माँ। माँ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखो सब ठीक है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाभी, ये गंगा जल है, तू जो कोई भी है ना, इससे नहीं बच पाएगी। आज मैं तुझे करूंगी भाभी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं मेरे बेटे को तुझसे बचा कर रहूंगी। माँ मेरी बात सुनिए। सामने आ जा। माँ मेरी बात सुनिए। नहीं बच पाएगी। वैद्यश्री, संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो? आप लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। आप लोग काहे ऐसे मुंह लटका के खड़े? मैं अब ठीक हूँ। ठीक होती तो वो तमाशा नहीं करती।
चीख चीख कर दुनिया वालों को तुम क्या बताना चाह रही थी? 16 साल पहले जो हुआ वो हम लोगों को नहीं बता सकते वैदेश्री। जाने का सोच रहे होंगे लोग हमारे बारे में। मैं लोगों के बारे में सोचूं या फिर अपने बेटे के बारे में? वो हमारे घर तक पहुंच चुकी है। और ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो वैदेश्री? वो भला यहाँ क्यों आएगी? क्योंकि उसे यहीं आना है, क्योंकि अंश है यहाँ पर। वो यहाँ तक हमें ये जताने आई थी कि हम चाहे जो कर, कितनी भी पूजा पाठ कर, हम उसकी नजर से नहीं बच पाए और ना ही हम अंश को बचा पाएंगे। याद नहीं है आप लोगों को उस डायन ने क्या कहा था? तुम लोग मुझे जला सकते हो, लेकिन मेरी नजर नहीं जलेगी। मैं एक डायन हूँ, डायन। और एक डायन की नजर जिस घर पर पड़ जाए, उसके बाद उस नजर से उस घर को कोई नहीं बचा सकता। ये संजोग नहीं है कि जैसे ही अंश की राहु महादशा शुरू होने वाली है, वो हमारे घर तक पहुंच गई। पहले वो आपके भाई को खा गई और हम अगर वो डायन मेरे अंश को नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। मैं पागल नहीं हूं, मेरी आंखें भी कमजोर नहीं हुई। मैंने उसे वहां देखा था और लिफ्ट में मैंने उसकी आंखें देखी थी चमकती हुई, बिल्कुल उस डायन की तरह। लेकिन भाभी ये कैसे हो सकता है? भाभी वो डायन मर चुकी है। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोग यकीन नहीं करोगे तो फिर अंश कैसे मानेगा इन बातों को? मैं उसे कैसे समझाऊंगी कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है? मानती हूं मैं कि हम अंश को यह नहीं बता सकते कि उसकी मां एक डायन थी, मगर डायन के खतरे के बारे में उसे बताना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके सवालों के जवाब बड़ी माँ के पास हो। मैं माँ का जवाब जानता हूँ। वो वापस राहु और व्हाटएवर महादशा है उसके साथ चीजों को जोड़ देगी। पॉइंट। एंड आई एम श्योर ये सब सुन के वो हजारों सवाल भी पूछेंगे जिनका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई कि बड़ी माँ जो भी कह रही है महादशा या फिर खतरे के बारे में, वो सब सच हो। आई डोंट थिंक महादशा मेरे लिए कोई खतरा लेकर आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो मैं खुद हूं। लाडला देवर था मेरा, आप दोनों भाइयों से ज्यादा सुनता था मेरा, अपनी भाभी की। मगर उस औरत के आने के बाद सब कुछ बदल गया। याद है ना कारोबार में कितना बड़ा नुकसान हुआ था तब, और आप लोगों की इतनी कोशिश के बाद सरकारी स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सब याद है वैदेश्री, सब याद है। तब मृदुल ने जिद की थी कि गिट्टी बांधप से लाएगा ताकि सौदा सस्ता पड़े। क्या पता था ये सौदा इतना महंगा पड़ जाएगा। अरे क्या भाभी, अब कहाँ इतना परेशान हो रही है? हम बालक हैं, घूम जाएंगे कहीं। हाँ? लेकिन तुम पहुंचते ही जो है ना फोन जरूर कर देना एक बार। भैया खाना बनाया है आपके लिए, इसमें लड्डू भी हैं। ऊपर वाले डिब्बे में आपकी मनपसंद कचौरी भी रखी है। हाँ वक्त पे खा लेना भैया, बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ हाँ खा लेना, बहुत दूर जाना है, पूरे 3 घंटे का रास्ता है। उड़ा लीजिए भाभी के प्यार का मजाक आप सब लोग। अरे चलो भाई, अब बस छूट जाएगा नहीं तो। जीते रहो, अब फोन जरूर कर देना।
हमें लग रहा था कि हम मृदुल भैया को भेज रहे हैं, लेकिन असलियत में होनी ही उन्हें वहां बुला रही थी। डायन अपने शिकार को फंसाने के लिए डायन चक्र बिछाती है। अनजाने में हमारे मृदुल ने अपना पैर रख दिया उस चक्र में। और उस डायन की नजर मृदुल पर पड़ गई। उसने मृदुल को ऐसे अपने वश में किया कि मेरा भाई बस उसी का होकर रह गया। उसने हमें फोन तक करना बंद कर दी। आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तो बता रहा था कि बाल लेने जा रहा है। पूछा तो बताया कि व्यापार की तरक्की के लिए वो औरत उससे अजीब अजीब चीजें करवाती है। पिशाचिनी सर्वस्त्र सर्वनाशिनी रूप रंग मोहिनी मान व्रत की लोभिनी। डाकिनी पिशाचिनी सर्वस्त्र सर्वनाशिनी रूप रंग मोहिनी मान व्रत की लोभिनी। अपन की तू है दोतिनी तो भस्म लिप्त भूतनी। हाथ घात भक्षिनी तो मृत्यु की है वारिनी। डाकिनी तू डाकिनी है डाकिनी डाकिनी तू सर्वनाशिनी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और एक दिन नजर आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो दिल कांप जाता है। गांव देहात में तो कितने लोग टोने टोटके करते हैं। मुझे लगा था मोहना भी वैसी ही। फिर एक दिन अम्मा ने उसका असली रूप देख लिया कि वो एक डायन है। उसके पैर उल्टे थे, उसकी चोटी लंबी थी और जैसे ही उसकी चोटी पेड़ से टकराई पेड़ पे बैठे सारे परिंदे मर गए। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं।
माँ क्या हुआ माँ? अम्मा अम्मा के हाथ में पत्थर। जो हो रहा था उसका मतलब हम में से कोई नहीं समझ पाया। कैसे समझ पाते? तो हमें कहाँ पता था कि ये सब मोहना का काम है? हमें कहाँ पता था कि वो एक डायन है? बड़े भैया, अचानक आए पैसे की चकाचौंध ने हमारी आंखें धुंधला दी थी। सब कुछ हमारे सामने था लेकिन हम कुछ देख ही नहीं पाए। वो पैसा, वो तरक्की, सब मोहना के काले जादू का असर था। एक तरफ मृदुल को अमीर बनाए जा रही थी और दूसरे ही तरफ अपने पति को खाए जा रही थी। मोहना के बारे में पता लगाने के लिए सब जगह गए हम। उसके घर जहां वो मृदुल से मिलने से पहले रहती थी, उसके कॉलेज जहां वो पढ़ती थी। आप इन्हें जानते हैं? यहीं पढ़ती थी, ये देखा है आपने इन्हें पहले कभी? मगर कोई नहीं जानता था उसके बारे में। भाई साहब, ये घर कैसे जला? सालों पहले की बात है। जब से इस घर को देख रहा हूँ ये ऐसा ही है। भाभी, वो तो भला हो आपकी सहेली दिव्या का कि उसने हमें उस डायन के चंगुल से बचा लिया, वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। ये घर आग से नहीं जला, बुरी नजर से जला है। ऐसी नजर जो इस घर में रहने वाले हर इंसान को खा गई। वेदश्री, तुम्हारे पास मोहना की कोई तस्वीर है? आईने में मोहना का अक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब मोहना एक आत्मा है? आत्मा नहीं, मोहना डायन है। 200 साल पुरानी डायन। और डायन जिस घर में जाती है उसे खा जाती है। सुना था डायन अपने पति को खा जाती है, और उस दिन इस बात पर यकीन भी हो गया। मोहना सच में हमारे मृदुल भैया को खा गई।
मुझे दिव्या ने बताया था कि डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं और अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जैसे ही दिव्या ने गंगा जल डाला, वो अपने असली रूप में आ गई। से कोई मोहना को मारना नहीं चाहता था। आखिर वो भी इस घर की बहू थी, मृदुल भैया की पत्नी थी, उनके बच्चों की माँ। लेकिन एक डायन जन्म तो दे सकती है, पर माँ कभी नहीं बन सकती। जैसे मृदुल भैया को खा गई, वैसे ही उसके बच्चों को भी खा जाती। हमें नहीं पता हमने पाप किया या पुण्य किया, लेकिन जो भी किया वो काजल और अंश के लिए किया।
देखते ही वो अपने असली रूप में आ गई और सबने देखा कि वो एक 200 साल पुरानी डायन थी जो दूसरों को खाकर जी रही थी। मुझे जला सकते हो, लेकिन ये नजर कभी नहीं चलेगी। मैं एक डायन हूँ, डायन। और डायन की नजर अगर किसी के घर पर पड़ जाए, उस डायन की नजर से उस घर को कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन इस डायन की नजर हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेगी, हमेशा। वो जलने की जगह पत्थर की बन गई। डायन और उसकी चोटी को मैंने अंदर बंद कर दिया है ताकि उसकी काली शक्तियां हमेशा के लिए दबी रहें। आप सबकी सुरक्षा के लिए इस दरवाजे को मैंने मंत्रों से बांध दिया है। उस डायन के काले साए से आप लोग अब आजाद हैं। दिव्या, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दिव्या ने कहा था ना जी कि हमारा परिवार उस डायन के साए से आजाद है, तो फिर तुम काहे इतना चिंता करती हो जी? कहा था, लेकिन उसके बाद से दिव्या भी तो गायब है। पता ही नहीं चला कहाँ चली गई वो और क्यों। कितना ढूंढा उसे। उस डायन ने कहा था कि उसकी नजर हमेशा हमारे परिवार का पीछा करेगी। नहीं चिताली, अगर ऐसा होना होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। 18 साल हो चुके हैं इस बात को, और इन सालों में हम लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। ये सब उस डायन के काले जादू का नतीजा। ये पैसा, ये ऐशो आराम, वरना आज भी हम कर्जे के नीचे दबे होते। ऐसा नहीं है वैदेश्री कि ये सब उस डायन के काले जादू की वजह से है। अरे बल्कि ये हमारे भाई मृदुल की मेहनत का नतीजा था, और हमने भी अपने व्यापार को इस मुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एग्जैक्टली भाभी, हम लोगों ने मेहनत की है, इसीलिए आज हम लोग एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। अच्छी जिंदगी? इसे आप लोग अच्छी जिंदगी कहते हैं, जहां पर हर पल डर के साए में जीना पड़ता है, जहां पर ये पता ही नहीं है कि अगली पल क्या होने वाला है। कानपुर से यहां तक हम लोग आ तो गए, मगर उस डायन की नजर आज भी हम पर,
हमारा पीछा कर रही है। और आज नहीं तो कल वो नजर अपना असर जरूर दिखाएगी और उसका जरिया बनेगा अंश। अंश के ग्रह दोष को कोई खत्म कर सकता है तो वो लड़की जिसके शरीर पर देवी मां का निशान। उसकी किस्मत अगर कोई बदल सकता है तो वो लड़की। अंश को उस डायन की नजर से अगर कोई बचा सकता है तो वो लड़की। वो लड़की हमारी जिंदगी में जरूर आएगी। उसे आना ही होगा मेरे अंश के लिए। भूखे को कुछ खाना खिला दो। देवी माँ बहुत प्रसन्न होगी आपको। ये लीजिए। खुद भूखी रहेगी क्या? आपको कैसे पता कि मैंने अपना खाना किसी को दे दिया? बचपन से पाला है तुझे, खूब जानती हूँ। सोचे समझे बिना अपना सब कुछ दूसरों को दे देती है। आपने ये तो सिखाया है किसी के काम आना घनघोर गुड़ होता है। और बहुत सीख लिया तूने, इसीलिए मिले बिना ही जा रही थी। अच्छा चल, अब इन आंखों से आंसू पोंछ ले। इतनी प्यारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरी आंखों में आंसू है? मैं वो नहीं देख सकती जो सब देखते हैं, पर जो कोई नहीं देखता उसे देखना मेरे भाग्य में है बेटा। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। इतने अपनों को खो चुकी हूँ कि अब उनसे दूर जाते डर लगता है कि दोबारा मिले ना मिले, इसलिए आपसे बिना मिले जा रही थी। कम से कम दोबारा मिलने की उम्मीद तो रहती है ना बेटा। तू जरूर लौटेगी। जा बेटा, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ, तुम तो मुझे नहीं ढूंढ पाई, पर मैं आ रही हूँ तुम्हें ढूंढने।
तो कितनी भी कोशिश कर ले वेदश्री, अंश को मैं तुझसे छीन कर ही रहूंगी। वेदश्री, कहो अब कोनो बुरा सपना देखा का? हमें जाना होगा। कहा? बांदा। रूबी, तुम कहाँ हो? गुस्से में हूँ। सॉरी। What sorry बेबी अंश? कल मैंने तुम्हें योगा सेशन के लिए बुलाया और तुम आए भी नहीं। जरूर किसी पार्टी में गए होंगे, है ना? अरे नहीं नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं। वो माँ ने जगराता रखा था। जगराता? वो होल नाइट पूजा वाली थिंग? यस, वही। तब ठीक है, कुछ अच्छा ही कर रहे थे। यप, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम हो कहाँ? तुम जहाँ खड़े हो वहां से राइट लो। अंश के ग्रह दोष को कोई खत्म कर सकता है तो वो लड़की जिसके शरीर पर देवी मां का निशान, उसकी किस्मत अगर कोई बदल सकता है तो वो लड़की। अंश को उस डायन की नजर से अगर कोई बचा सकता है तो वो लड़की। वो लड़की हमारी जिंदगी में जरूर आएगी, उसे आना ही होगा मेरे अंश के लिए।
तुम्हारे कहने पे हम बांधव तो आ गए, अब आगे क्या करना है? पता लगाना है कि मेरा शक सही है या गलत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायन हमारी जिंदगी में वापस आ चुकी है। आप लोग आ गए? तो आप ही हैं जिन्होंने आज से 18 बरस पहले उस डायन से सबका पीछा छुड़वाया था। बहुत कहानियां सुनी हैं, उसकी भी और आपकी भी, पर डायन अगर चली भी जाए तो अपनी नजर छोड़ जाती है। और उस डायन की नजर आज भी आप सब पर है। डायन की नजर जिस घर पर पड़ जाए, इसके बाद उस नजर से उस घर को कोई नहीं बचा सकता। पर जहां शैतान है वहां भगवान भी है, जहां विष है वहां अमृत भी है, जहां डायन है वहां दैविक भी है। और एक दैविक ही आप लोगों को उस डायन की नजर से बचा सकती है। साजना मेरे बेटे के सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और अभी तक वो देवी के निशान वाली लड़की भी नहीं मिली हमें। ऊपर से मुझे ये लग रहा है कि वो डायन हमारी जिंदगी में वापस आ चुकी है। डायन और उसकी चोटी को मैंने अंदर बंद कर दिया है ताकि उसकी काली शक्तियां हमेशा के लिए दबी रहे। उस डायन के काले साए से आप लोग अब आजाद हैं। याद है, सब कुछ याद है, मगर फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहती हूँ कि वो अंदर है या नहीं। बड़े भैया, इतने सालों बाद भी ये दरवाजा वैसे का वैसा ही। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इतने सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार खोल के भी देख लेते हैं ना, कम से कम भाभी को तसल्ली तो हो जाएगी।